मूविंग ऑन की। एक ऐसा वक्त जहाँ पे एक इंसान अपने किसी बहुत लव्ड वन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, किसी ब्रेकअप के बाद, या जब आपका कोई बहुत अजीज़ बहुत खास आपको छोड़ के जा चुका होता है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, आपका ब्रेकअप हुआ होता है, आपका खुद को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, क्योंकि इनिशियली सबसे पहले होता ही यही है कि हम ना उस ट्रूथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं, रियलाइज ही नहीं कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये ब्रेकअप हो चुका है, ये इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है। नहीं, हम अपने दिमाग में ना 100 सिनेरियोज बना रहे होते हैं, क्वेश्चंस खड़े कर रखे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्या कर सकता हूँ ऐसा जिससे वो इंसान वापस आ जाए। या आप सिर्फ उन पिछली मेमोरीज के अंदर ही होते हो, उन्हीं को कंसिस्टेंटली याद कर रहे होते हो, उन्हीं के अंदर ड्वेल्ड अप होते हो, उन्हीं मेमोरीज के पूल के अंदर आप रहते हो। तो जब तक आप ये सब करते रहोगे, उन्हीं मेमोरीज के अंदर एंटैंगल्ड रहोगे, आप आगे बढ़ना शुरू ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस एक ट्रूथ को रियलाइज करो कि हाँ यार ये हो चुका है, अब वो इंसान जा चुका है, वो इंसान मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है। अब जो भी मेरी ये लाइफ है ना, यही मेरी जिंदगी है, जो मेरे आसपास के लोग हैं यही लोग हैं फिलहाल मेरी जिंदगी के अंदर, और अब मुझे यहीं से आगे बढ़ना है। वो एक शख्स अब जिस भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो शख्स अब पीछे छूट चुका है और अब उसका मेरी लाइफ के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस चीज को रियलाइज कर लो, रिपीटेडली अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। सबसे पहले ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने इस मूविंग ऑन के फेज के अंदर ना, हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम ना अपने अंदर बहुत सारी हेट कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी हीट, रेज, हेट कलेक्ट कर लेते हैं कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, वो ऐसी थी, उसने मेरे साथ ये सब किया, वो ये सब कर रही थी। हम वो सारी हेट अपने अंदर कलेक्ट करते रहते हैं और ये सबसे गलत चीज होती है जो हम खुद के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। हम जब तक उस हेट को अपने अंदर रखेंगे ना, तब तक हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नहीं जरूरत है यार आपको किसी के लिए भी कोई भी हेट रखने की या कुछ भी गलत चाहने की, क्योंकि इसमें हम उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, हम खुद ही के साथ गलत कर रहे हैं। हम खुद ही अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं, अपने माइंड को खराब कर रहे हैं, अपने थॉट्स एक जगह पे रख रहे हैं। तो इसकी हमें खुद जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पे ना खुद को सिर्फ एक चीज बार बार रिमाइंड कराओ कि ठीक है यार, हर इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है ना, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। कोई भी पर्सन हमारी लाइफ के अंदर इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं आता, नहीं। हर इंसान का हमारी जिंदगी के अंदर एक रोल होता है, वो एक लिमिटेड पोर्शन के लिए आता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। एंड ठीक है, उस इंसान का मेरी जिंदगी के अंदर अब वक्त खत्म था, चाहे अच्छा बुरा जो भी था, ठीक है वो इंसान आया, हाँ हो सकता है कुछ बैड मेमोरीज थी, पर अगर वो इतने वक्त तक रहा है तो डेफिनेटली गुड चीजें भी रही होंगी। तो अब गुड था या बैड था, उसका जो भी वक्त था मेरी लाइफ के अंदर, अब वो खत्म हो चुका है। आगे मेरी जिंदगी है, मुझे कोई हेट नहीं रखना, मुझे अपने आप को इस हेट के पूल के अंदर फंसाए हुए नहीं रखना। जिसने जो किया सबके कर्म उनके अपने साथ, उस इंसान का मेरी जिंदगी के अंदर वक्त अब खत्म हो चुका है और अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको अपने मूविंग ऑन के प्रोसेस के अंदर जरूर करनी चाहिए, रिपीटेडली हमारे मन में थॉट्स आते हैं कि मैं किसी तरह से उससे बात कर लूँ, वो मुझसे किसी तरह से बात कर ले। आप उसे कॉल्स करोगे, मैसेजेस कर सकते हो, किसी भी तरह से यू ट्राई टू रीच आउट, ये सोच के कि नहीं चलो ठीक है हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, विच इज नॉट हेल्दी। जब आप एक इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, फिर पूरी तरह से करो। जब तक वो कॉन्टैक्ट रहेगा ना, बार बार ये ऑन एंड ऑफ की चीजें चलती रहेंगी, फ्लिपिंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड चलता रहेगा, नहीं, वो कभी नहीं हो पाएगा। आप उसी लूप के अंदर फंसे रहोगे। सो कटिंग द कॉन्टैक्ट इज वेरी 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 नेसेसरी। आपके लिए टफ हो सकती है ये चीज, पर हर बार आपको खुद को रोकना है, हर बार आपको खुद से कहना है कि नहीं ठीक है, वो इंसान अगर जा चुका है और अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जो कांस्टेंट कांटेक्ट का लूप है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हल्का सा टफ लग सकता है, पर धीरे धीरे डे बाय डे वंस यू गो अहेड विद इट, आपके लिए बहुत इजी होने लगेगा विद टाइम। आप इस चीज को आराम से कर पाओगे कि अपना कांटेक्ट पहले उस इंसान से पूरी तरह से कट कर दो। वो कहीं से भी, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में, आप कहीं पे भी वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं चलना चाहिए। अब हो गई कहानी खत्म तो हो गई, नो कॉन्टैक्ट। इसको आपको अपने आप को रिपीटेडली याद दिलाना है। जब मन करे बात करने का, फिर याद दिलाओ कि नहीं यार, उस इंसान ने जो करना था कर लिया है, जो होना था सब कुछ हो चुका है, अब मुझे इस पॉइंट के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपने खुद के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल मूविंग ऑन, कट द कॉन्टैक्ट। अब फोर्थ चीज जो आपको अपने मूविंग ऑन के प्रोसेस के अंदर जरूर करनी है, वो खुद की ग्रोथ के लिए, अपने खुद के माइंड को स्टेबलाइज रखने के लिए, स्टार्ट अ न्यू हॉबी। वो न्यू हॉबी कुछ भी हो सकती है। आपको स्केचिंग पसंद है, स्केचिंग स्टार्ट कर दो। आपको कुछ लिखना पसंद है, लिखना स्टार्ट कर दो। गाना पसंद है, गाना स्टार्ट कर दो। घूमना पसंद है, घूमना स्टार्ट कर दो। यू आर अ फूडी, एक्सप्लोर न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू कैफेज। आपको जो भी करना पसंद है ना, वो चीज करनी स्टार्ट करो। आप, कई लोगों को गार्डन्स में जाना बहुत पसंद होता है, आप फ्रीक्वेंटली गार्डन्स में जाना स्टार्ट करो।
करो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। टेक अप अ न्यू हॉबी। इवन मैं कहता हूँ अगर आपको बिंज वॉचिंग भी बहुत पसंद है ना, अच्छे शोज, पॉजिटिव हेल्दी शोज, लाइट ह्यूमर शोज जो आपके मूड को अपलिफ्ट ही करें, वो करना स्टार्ट कर दो। आपको गेमिंग करनी पसंद है, कई लोगों को पीसी पे गेम्स खेलनी पसंद होती हैं, प्ले स्टेशन पे पसंद होती है, वो स्टार्ट करो। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है ना, एनी ऑफ योर हॉबी, स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ इट। अपने दिमाग को किसी ना किसी एक सही डायरेक्शन में इन्वॉल्व करो। अपने दिमाग को सारा टाइम एक ही जगह पे स्टक मत करो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेक अप अ न्यू हॉबी, स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच यू लव। अब आती है फिफ्थ चीज जो कि आपको अपने मूविंग ऑन के फेज के अंदर करनी है। बुरे फेज के अंदर ना हम बहुत डल हो जाते हैं, हम ना खुद का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, वो चीजें खुद के लिए करनी बंद कर देते हैं जो एक वक्त पे हमें करनी बहुत पसंद थी। हम खुद को पैम्पर करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा ना उस सैडनेस के अंदर जा रहे होते हैं। तो अपने आप को सैडनेस से बाहर निकालने के लिए, अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को पैम्पर करो। आपको नए कपड़े खरीदना पसंद है, गो फॉर शॉपिंग, शॉप फॉर योर सेल्फ। आपको परफ्यूम्स लगाने पसंद है, जाओ एक अच्छा परफ्यूम लो खुद के लिए, वो लगाओ। आपको खाना पसंद है, गो टू सम गुड प्लेस टू ईट सम गुड फूड, या अपने घर पे ऑर्डर करो कुछ बहुत अच्छा खाने का। इफ़ यू आर अ गर्ल, आपको मेकअप बहुत पसंद है, अपना अच्छे से ग्रूम अप हो, आप मेकअप कराओ। जो भी चीज़ें आपको करनी पसंद है, डू दोज थिंग्स एंड पैम्पर योर सेल्फ। खुद को पैम्पर करो, खुद को अच्छा फील कराओ, एंड ट्रस्ट मी, ये करके ना आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपके अंदर ना वो हैप्पीनेस वापस आने लगेगी, आप चीज़ों को लेकर रीग्रो करने लगोगे। सो खुद को हैप्पी फील कराना उस वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नेवर फॉरगेट टू पैम्पर योरसेल्फ। और सिक्स्थ एंड फाइनल चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके मूविंग ऑन के प्रोसेस में, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, और खुद को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, कोई मेरी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहता, या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, कोई मेरे साथ रहता नहीं है, एवरीबडी लीव्स मी। तो आपका ये सारे थॉट्स की वजह से खुद को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत गिरने लगता है, और आप अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत होपलेस हो जाते हो कि आगे भी हमेशा ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर आना है कि नहीं यार, आई डिजर्व द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, आई डिजर्व द बेस्ट पीपल, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व लग्जरीज, आई डिजर्व कंफर्ट, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व एवरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको खुद को ये चीज़ याद दिलानी है। वो जो इंसान चला गया, वो जो वक्त बीत गया, वो जो इंसान छोड़ के गया, उसकी गलती, उसका लॉस, आपका नहीं। अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट होना है कि ठीक है यार, लाइफ का एक थोड़ा सा टफ फेज चल रहा है, सबकी लाइफ में आता है, और वो वक्त गुजर भी जाता है। आगे क्योंकि अब मैंने इस सारे फेज में इतने लेसन्स लिए हैं, मैं इंडिविजुअली इतनी ग्रो हुई हूँ या इतना ग्रो हुआ हूँ, तो आगे भी मैं बहुत बेटर चीज़ें करूँगा। तो फ्यूचर विल रियली बी अमेजिंग। आगे और बहुत कुछ आना है, बहुत अच्छे लोग आने हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस आने हैं, अच्छे मोमेंट्स आने हैं जिनको मैंने चेरिश करना है। सो प्लीज़ नेवर स्टॉप फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर। जब आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, फिर देखो आप अपने सारे एक्शंस में बहुत अच्छी चीज़ें कर पाओगे, आपको खुद बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपके आसपास के लोग आपको देख के बहुत अच्छा फील करेंगे कि यार वाओ, दिस पर्सन इज सो कॉन्फिडेंट। और ये आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई टोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस मत लूज होने देना। हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर फ्यूचर एज वेल, कि आगे आने वाला फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो गाइस, ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अगर आप अपने मूविंग ऑन के फेज में, अपने मूविंग ऑन के प्रोसेस में करोगे तो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा, और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक बहुत हेल्दी वे में उस प्रोसेस से निकलने में। उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। कई लोगों के लिए ना मूविंग ऑन एक बहुत लंबी चीज़ हो जाती है क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों में फंसे रहते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करने के बाद आप बहुत स्मूथली एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत कम वक्त में ईजिली मूव ऑन कर जाओगे। जो पुरानी बैड मेमोरीज थी, सब कुछ थी, उनको वो सारी धीरे धीरे वॉश ऑफ हो जाएंगे एंड आप हैप्पीली आगे बढ़ सकोगे। इसीलिए दीज आर सम गुड प्रैक्टिसेस जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए अपने मूविंग ऑन के फेस को बेटर बनाने के लिए, स्मूदर बनाने के लिए। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी होगी।